क्या आपको भी चीज़ों को टालने की आदत है? क्या आप कुछ भी सही वक़्त से नहीं कर पाते हैं? क्या आप अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं? क्या आप ये समझ नहीं पाते हैं कि क्या काम पहले करना है और क्या बाद में? अगर आप भी इन सवालों से घिरे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि बिल्कुल क्या करें, तो आज की ये समरी आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। आज हम जिस किताब के बारे में बात करेंगे उसका नाम है एट दैट फ्रॉग, जिसे ब्रेन ट्रेसी ने लिखा है। ब्रेन ट्रेसी इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और साइकोलॉजी के क्षेत्र में पिछले 30 सालों से भी ज़्यादा वक्त से है। एक टॉप सेलिंग ऑथर के तौर पर उन्होंने 70 से ज़्यादा किताबों को लिखा है और उनमें योगदान दिया है। ट्रेसी पब्लिक स्पीकिंग के लिए बहुत ही पैशनेट है और बहुत बार कॉर्पोरेट और पब्लिक ऑडियंस, पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के बारे में बात कर चुके हैं। ये किताब 21 टिप्स की एक लिस्ट है जो आपको काम को ना टालने और ज़्यादा काम करना सिखाती है। ये किताब उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो काम के नीचे दबे हुए हैं और नहीं जानते हैं कि कहाँ से शुरू करें। आज आप समझेंगे कि कैसे जरूरी कामों को पहचाने और कैसे फोकस्ड रहे। तो चलिए इस किताब की 21 टिप्स पर नजर डालकर उन्हें समझते हैं। ब्रेन ट्रेसी के 3 Ds। खुद को बेहतर बनाने के लिए 3 Ds पर ध्यान दें: डिसीजन, डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन। डिसीजन काम को पूरा करने के लिए जरूरी है। जब आप कोई नई आदत बनाते हैं, जब तक वो ऑटोमेटेड ना हो जाए, उससे रोज करते रहने के लिए अनुशासन की जरूरत पड़ती है। और नई आदत की शुरुआत में दृढ़ संकल्प जरूरी होता है। कोई भी काम करते रहने की प्रेरणा के लिए आपको दृढ़ संकल्प की जरूरत पड़ती है। क्लैरिटी। जब प्रोडक्टिविटी की बात आती है तो सबसे जरूरी है लक्ष्य और उद्देश्य की स्पष्टता होना। जब आपको साफ तौर पर पता होता है कि आपके गोल क्या है और आपको उन्हें पाने के लिए क्या करना है, तो आप ज़्यादा काम ज़्यादा तेजी से करते हैं। नंबर 1, फैसला करें कि आप क्या चाहते हैं। नंबर 2, उसे लिखकर कमिट करें। नंबर 3, एक समय सीमा बनाएं। नंबर 4, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए क्या करने की जरूरत है उससे पहचानें और उन सब की लिस्ट बनाएं। नंबर 5, अपनी लिस्ट को एक प्लान में बदलें। जिससे पहले करने की जरूरत है उससे शुरुआत करें। नंबर 6, अपने प्लान पर एक्शन लेना जल्दी से जल्दी शुरू करें। नंबर 7, हर रोज कुछ ना कुछ करते रहे और कोशिश करें कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। साफ लिखे हुए गोल का आपकी सोच पर कमाल का असर पड़ता है। वो आपको मोटिवेट करते हैं, आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाते हैं और आपकी एनर्जी को रिलीज करते हैं और साथ ही आपको काम को टालने से बचाते हैं। एडवांस में योजना। आपको हर दिन एडवांस में प्लान करना चाहिए। अपने दिन को प्लान करने से आपकी जिंदगी पर अलग ही असर पड़ता है। इसका मतलब ये होता है कि आप कोई भी दिन अनजाना सा नहीं बिताते हैं। आप हमेशा समझते हैं कि आप खुद से क्या उम्मीद रखते हैं। काम को टालने से बचने का सबसे अच्छा टूल है आपका दिमाग, आपकी सोच, प्लान करने और फैसला लेने की क्षमता। ऑथर 6P फॉर्मूला के बारे में बताते हैं। उचित पूर्व योजना यानी प्रॉपर फेयर प्लानिंग खराब प्रदर्शन को रोकता है, जिसका सीधा सा मतलब है कि काम से पहले की गई सही प्लानिंग से खराब परफॉर्मेंस से बचा जा सकता है। ऑथर समझते हैं कि योजना बनाना एक सरल सा कार्य है। जब आपका कोई बड़ा प्रोजेक्ट पेंडिंग हो तो उससे पूरा करने के सभी स्टेप्स की लिस्ट बनाएं। इनको प्रायोरिटी और डेडलाइन के हिसाब से अरेंज करें। आपके सामने क्लियर टाइमलाइन और प्लान आ जाएगा। लिस्ट में ऊपर से शुरू करें और नीचे तक काम करते चले जाएं और इस तरह आपका काम वक्त पर खत्म हो जाएगा। 80-20 रूल। आपके हर काम पर 80-20 रूल लगाया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए, आप जो भी करते हैं उसका 20% ही आपके रिजल्ट का 80% रिजल्ट बनेगा। आपके पास 10 टास्क की एक लिस्ट हो सकती है। इनमें से 1-2 ज्यादा जरूरी होंगे जिन्हें पहले करना जरूरी होगा। अपनी सूची को महत्व के आधार पर प्राथमिकता दें। सबसे ज्यादा जरूरी काम सबसे ज्यादा मुश्किल होती है, पर उनसे आपको फायदा भी ज्यादा होता है। इसलिए आपको नीचे के 80% काम को ना करके टॉप 20% काम को पहले करना चाहिए और छोटे कामों को करने के लालच पर काबू पाना चाहिए। सभी परिणामों और अपने समय को समझें। जो भी काम शुरू करें पहले उसके परिणाम और संभावित परिणाम पर विचार करें। इससे आपको काम की अहमियत पता चलेगी।
जिन लोगों के पास अपनी ज़िंदगी का लॉन्ग टर्म व्यू होता है वो ज़्यादा बेहतर फैसले ले पाते हैं कि आपको कितना वक्त किस काम पर खर्च करना है। अगर आप अपने आने वाले 5 से 10 साल के बारे में सोचते हैं तो आप ऐसे फैसले लेंगे जो आपको आपके लॉन्ग टर्म गोल्स को हासिल करने की तरफ ले जाएंगे और इसी से आपकी प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रोक्रास्टिनेशन, आपको विलंब को रचनात्मक अभ्यास करना होगा, यानी क्रिएटिवली प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि आप एक ही दिन में सारे काम नहीं कर सकते। इसलिए आपको कुछ चीज़ों को जाने देना होगा, छोटे कामों को टालना होगा। छोटे छोटे काम जो समय बर्बाद कर सकते हैं अक्सर ऐसे काम होते हैं जिन्हें आप छोड़ सकते हैं। अगर आप अपने छोटे और कम जरूरी काम को टालेंगे तो आप जरूरी काम ज़्यादा सफलता के साथ कर पाएंगे। ABCDE मेथड, अपनी रोज की प्राथमिकताएं निर्धारित करने के लिए ABCDE पद्धति सबसे अच्छा तरीका है। ये आपका वक्त बचाकर आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है। नंबर 1, अपने सभी काम की लिस्ट बनाकर शुरू करें। नंबर 2, सारे कामों को ABCD और E का लेबल दें। नंबर 3, A सबसे जरूरी काम है जिसे आज ही करना है। इसमें एक से ज्यादा काम भी हो सकते हैं तो उन्हें A1, A2, A3 जैसे नाम दें। नंबर 4, जो काम B, C, D और E पर है वो सिर्फ तब किए जाने हैं जब A वाले सारे काम हो जाए। ये आपकी प्राथमिकता नहीं है, ये तब किए जाने चाहिए जब प्रायोरिटी वाले काम पूरी तरह से किए जा चुके हो। रिजल्ट एरिया, अपने मुख्य परिणाम क्षेत्र पर ध्यान दें। इसके पूरे होने में पूरी तरह आपका ही हाथ है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये नहीं होगा। ऑफिस में काम करते हुए अपने बॉस या सीनियर से डिस्कस करें और अपने की रिजल्ट एरिया जानें। आप जिनके भी साथ काम करें सबको अपने मुख्य परिणाम क्षेत्र पता होना चाहिए। लॉ ऑफ 3, आपको 3 मुख्य टास्क का पता लगाना होगा जो आपके या आपकी कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है और इन पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आपकी ज़िंदगी में 3 मुख्य क्षेत्र हैं: परिवार यानी रिश्ता, फिटनेस यानी आपका शरीर और आपका करियर। अगर आप हर एरिया के लिए एक गोल बना ले तो आप सही चीज़ों पर ध्यान दे पाएंगे। तैयारी, अगर आप वक्त की बर्बादी और टालने से बचना चाहते हैं तो उस काम को शुरू करने से पहले आपके पास सभी टूल्स या रिसोर्सेस होनी चाहिए। तैयार होने का मतलब है कि आपको काम के बीच में से किसी चीज़ के लिए अपना ध्यान नहीं हटाना पड़ेगा और आप बिना किसी रुकावट के अपना काम पूरा कर लेंगे। स्किल अपग्रेड्स, जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपके पास किसी काम को पूरा करने के लिए जरूरी नॉलेज या काबिलियत की कमी है तो आप उससे टाल देते हैं। इससे बचने के लिए हमेशा अपने स्किल्स को अपग्रेड करते रहे और तलाशते रहे। हो सकता है आपको सब कुछ ना पता हो जो आपको पता होना चाहिए, लेकिन सीखते रहने से आपको दूर तक जाने में फायदा मिलेगा। हमेशा सीखना सफलता के लिए न्यूनतम आवश्यकता यानी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। उसके लिए आप ये 3 जरूरी स्टेप्स ले सकते हैं। नंबर 1, हर रोज 1 घंटे के लिए पढ़ें जो आपकी फील्ड से रिलेटेड हो। नंबर 2, किसी कोर्स या सेमिनार को अटेंड करने का मौका मिले तो जरूर करें। नंबर 3, अपने ड्राइविंग और ट्रैवलिंग समय को ऑडियो बुक सुनने में इस्तेमाल करें या हमारी समरी देख सकते हैं। स्पेशल टैलेंट्स, हर किसी के पास कोई खास टैलेंट होता है जो उन्हें सबसे अलग बनाता है। अपने टैलेंट को पहचानें और उसे अपने करियर को बढ़ावा देने में उपयोग करें। कंस्ट्रेंट्स, जैसे सबके पास कोई खास टैलेंट होता है वैसे ही ट्रेसी बताते हैं कि सबकी अपनी कोई कमजोरी भी होती है। अगर आप उस कमजोरी या रुकावट को पहचान ले जो आपको आपके गोल अचीव करने से रोक रही है तो आप उससे लड़ने का एक प्लान बना सकते हैं ताकि आप आगे बढ़ पाए और अपने गोल को पा सकें। प्रेशर, हालांकि प्रेशर को सही नहीं माना जाता है पर इसके अपने फायदे हैं। बहुत से लोग बिना प्रेशर के काम नहीं कर पाते हैं। बहुत से लोग अपने ट्रेडर का उन पर दबाव डालने का इंतजार करते हैं। अगर आप खुद पर काम को करने लायक प्रेशर डालेंगे तो बिना किसी की मदद के आप रोज प्रोग्रेस कर लेंगे। पर्सनल पावर्स, आपका शरीर एक मशीन की तरह है जिससे अच्छे से परफॉर्म करने के लिए ऑयल, फ्यूल और आराम की जरूरत है और सिर्फ फिजिकल नहीं, इमोशनल और मेंटल एनर्जी का भी ध्यान रखना जरूरी है। अगर आप अच्छे से ध्यान रखते हैं तो आप ज़्यादा मेहनत कर पाएंगे और उसके लिए 4 टिप्स को याद रखें। नंबर 1, बहुत ज़्यादा काम ना करें।
नंबर 2, अपने काम करने की सही रफ्तार समझें। नंबर 3, रोज पूरी नींद लेने की कोशिश करें। नंबर 4, अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें, इससे अनदेखा ना करें। मोटिवेशन, बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि प्रेरणा ऐसी चीज है जो या तो आपके पास होती है या आपके पास नहीं होती है, पर ऐसा नहीं है। आप किसी घटना को कैसे लेते हैं, उसी तरह आपकी भावना बनती है, और यही पता चलता है कि ये घटनाएं आपको मोटिवेट करेंगे या डीमोटिवेट करेंगे। आपकी रोज की प्रेरणाओं से आपके मूड और इमोशंस पर असर नहीं पड़ना चाहिए। टेक्नोलॉजी, हालांकि हम टेक्नोलॉजी के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकते हैं, पर यह समय बर्बाद भी हो सकता है। आजकल के वक्त में इंटरनेट संचार और सूचना में मदद के साथ साथ एक बहुत बड़ा व्याकुलता भी बन चुका है। जब काम की बात आती है तो हमेशा एक्सेसिबल होने का मतलब है ज़्यादा ध्यान भटकने का होना है। जरा सोचिए, जब आप एक दिन, हफ्ते या महीने के लिए अपनी कम्युनिकेशन डिवाइस से दूर रहते हैं तो कुछ भी नहीं होता है, दुनिया चलती रहती है। स्लाइक और डाइस कैसे करें? एक टेक्निक है स्लाइक और डाइस। इसका मतलब है एक बड़े काम को छोटे टास्क में बांट लेना। इससे काम करना आसान होगा और आप छोटे टास्क करते हुए लगातार प्रोग्रेस करते रहेंगे। साइकोलॉजी के रूप से आपको एक छोटा टास्क करना ज़्यादा आसान लगेगा, और वो चाहे कितना भी छोटा हो, उससे पूरा करके आपको आगे काम करने का मोटिवेशन मिलेगा। समय यानी टाइम, आपको सबसे जरूरी काम को करने के लिए वक्त को अलग से निकालना पड़ेगा, और इस वक्त में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। और इन टाइम टूल्स को एडवांस में शेड्यूल करें और काम बिना ध्यान भटकाकर पूरा करें। अर्जेंसी, यह सबसे अच्छा होगा यदि आप अत्यावश्यकता की भावना पैदा करें ताकि काम करने की गति बनी रहे। जब आप अपने लक्ष्य की तरफ लगातार एक्शंस लेते हैं तो सफलता के गति सिद्धांत को सक्रिय कर देते हैं, और इसमें आपको काम शुरू करने में ज़्यादा एनर्जी लग सकती है, पर उसके बाद उसे करने में ज़्यादा एनर्जी नहीं लगेगी। एक काम एक बार में करें। किसी काम को ठीक से करने के लिए आपको सिर्फ उसी काम को करना होगा, बिना किसी रुकावट और ध्यान भटकाए। एक वक्त में एक ही काम पर ध्यान देकर आप उस टास्क पर खर्च करने वाले वक्त को 50% तक काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये बात याद रखें, अपने लक्ष्य और उद्देश्यों की स्पष्टता रखें, अपने दिनों को एडवांस में प्लान करें, 80-20 रूल अप्लाई करें, लगातार सीखते रहे और अपने स्किल्स अपग्रेड करते रहे। काम को छोटे हिस्सों में बांट लें और एक वक्त में एक ही काम करें। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।